नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश की तिवारी राज आज के मुख्य समाचार लेकर 26 जुलाई दिन शुक्रवार 24 आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। बहुत बहुत प्यारी प्यारी शुभकामनाएं। बारिश हो रही है, आनंद लीजिए, घर में रहिए, नदी नालों को पार नहीं करिए। चलिए, न्यूज़ 9 पर जो सच है वो दिखेगा और सुनाई देगा। तो प्यारे दोस्तों, बहनों एवं भाइयों, आज के मुख्य समाचार यह रहे। आज बात करते हैं कारगिल विजय की, ऑपरेशन विजय। आज बीती 25 जुलाई को भारत ने कारगिल विजय पर अपनी पताका लहराई थी। उस समय की अटल बिहारी सरकार ने यह कारनामा करके दिखाया था। कारगिल विजय के आज 25 साल पूरे, शहीदों के शौर्य पराक्रम को नमन करते हैं, साथ ही जीत के गर्व की उन शहीदों और सैनिकों को बधाई देता है न्यूज़ 9 चैनल। सो प्यारे दोस्तों, कहानी की आज की मुख्य समाचारों में सबसे बड़ा जो खबर निकल कर आ रही है वह यूपीएससी और केंद्रीय परीक्षाओं की तैयारी करने वाले उन लाखों करोड़ों बेरोजगार युवाओं के लिए साफ सुथरी खबर निकल कर यह आ रही है कि यूपीएससी में गड़बड़ी रोकने की तैयारी, परीक्षा में आधार से होगी पहचान और एआई से लैस कैमरों से होगी निगरानी। दिल्ली यूपीएससी की परीक्षाओं में अब आधार से फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन होगा, वहीं फेशियल रिएक्शन और एआई तकनीक से लैस कैमरों से निगरानी होगी। ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर और नीट पर घमासान के बीच संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी अब परीक्षा प्रणाली में बड़ा बदलाव करने जा रहा है। वहीं केंद्र को झटका, शीर्ष कोर्ट का फैसला, खनिजों पर दी जाने वाली रॉयल्टीज टैक्स नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा राज्यों को खनिजों पर कर लगाने का अधिकार है। इस्लामाबाद मध्य प्रदेश से खबर आ रही है। इस्लामाबाद में रेल ट्रैक पर भरा पानी, सिग्नल ठप्प होने से कई ट्रेनें प्रभावित। रोजगार का केंद्रीय स्तर पर डेटा बेस तैयार, नई दिल्ली से। चैंपियन को देखकर हौसला बढ़ा रहे, सुविधाओं से ज़्यादा माहौल से रोमांचित हो रहे भारतीय खिलाड़ी। जोश जुनून ऊंचा, मुकाबले कल से। पेरिस ओलंपिक में पदक जीतने के लिए भारतीय खिलाड़ियों ने मोर्चा संभाल लिया है। शुक्रवार को ओलंपिक का आगाज होगा और भारतीय समय अनुसार शनिवार से मुकाबले शुरू हो जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के इस आयोजन में सुविधाओं को लेकर खिलाड़ी जैसी उम्मीद लगाए बैठे थे, उसे लेकर वे थोड़े असहज हैं। बताते चले, ओलंपिक की शुरुआत कल से हो रही है, इस पर हमारी नज़र रहेगी। हम आप तक इसकी खबर लगातार पहुंचाते रहेंगे। बहरहाल मेरे दर्शकों, न्यूज़ 9 आपकी अपना चैनल है, इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। बाढ़ में घिरा पुणे, खबर महाराष्ट्र से आ रही है। 4 की मौत, सेना बुलाई 400 लोग। रेशियो, देश भर में अब तक कोटे से 2.4% ज़्यादा बारिश। मध्य प्रदेश से खबर आ रही है। मध्य प्रदेश में सरकार का सहयोग और जनता का साथ औद्योगिक विकास का आधार है। तमिलनाडु में सीएम उद्योगपतियों को निवेश के लिए किया आमंत्रण। निजी स्कूल में घुसकर चंदा मांगा, चेयरमैन और प्रिंसिपल को पीटा। भोपाल में एबीपी की गुंडागर्दी केस दर्ज। राजधानी के शाहपुरा स्थित ओरायन इंटरनेशनल स्कूल में गुरुवार दोपहर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीपी के कुछ छात्रों ने गुंडागर्दी की। आरोपियों ने संस्थान में घुसकर छात्रों की सदस्यता के लिए चंदा मांगा था। उल्लेखनीय है कि ये शब्द हंगामा, सत्ता पक्ष विपक्ष में बहस, लोकसभा 2 बार स्थगित। संसद में बजट पर चर्चा के दौरान गुरुवार को हंगामा जारी रहा। लोकसभा में भाजपा सांसद अभिजीत गंगोपाध्याय की एक दिन पहले की गई टिप्पणी पर विवाद की स्थिति बनी रही। विपक्ष गंगोपाध्याय से माफी की मांग कर रहा था। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने अपनी ही पार्टी के सदस्य की आलोचना की और कहा कि गंगोपाध्याय ने भाषा का गलत इस्तेमाल किया। कोई भी सदस्य सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाता है तो यह बहुत दुख की बात होगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी कहा कि जो भी वो आदेश देंगे उसे सभी को मानना
चाहिए, सदस्य अपनी बात रखें, चर्चा में भाग लें। यह जानकारी लोकसभा की सबसे बड़ी पंचायत में कही गई। गौरतलब है कि अमेरिकी कांग्रेस ने नेतन्याहू के संबोधन के बाद वाशिंगटन में प्रदर्शन। खबर उत्तर प्रदेश से आजीवन कारावास की सजा काट रहे भाजपा के पूर्व विधायक रिहा। समाजवादी पार्टी के एक विधायक की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे उत्तर प्रदेश से भाजपा के पूर्व विधायक उदयभान करवरिया को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल द्वारा क्षमादान दिए जाने से उनकी सजा कम हो गई है। काल ऑफ प्रकरण फिलहाल सेवा में बने रहेंगे होमगार्ड। छिंदवाड़ा के तीसरे टुकड़े की तैयारी, जुनारदेव बनेगा जिला। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में एक जिला पहले से ही गठित होने के बाद जिले जुनारदेव को जिला बनाने की कवायद शुरू हो गई है। छात्रों को संस्कृत का श्लोक पढ़ने से रोकने के आरोप में प्रधानाचार्य के खिलाफ मामला दर्ज। यह खबर गुना मध्य प्रदेश से है। मंत्री विजय वर्गीय को गुलाब जामुन परोसना कांग्रेस नेताओं को पड़ा भारी, मिल गया नोटिस। इंदौर के कांग्रेस कार्यालय गांधी भवन में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय प्लेट में परोसे गए गुलाब जामुन कांग्रेस के लिए मुसीबत साबित होते देखे गए हैं। विजयवर्गीय 51 लाख पौधरोपण के अभियान के न्योते के बहाने कांग्रेस कार्यालय पहुंचे थे। कमलनाथ बोले, भाजपा सरकार प्रदेश की बहनों को ठगने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। सबसे बड़ी खबर, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने गुरुवार को ट्विटर के माध्यम से कहा है कि मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार प्रदेश की बहनों को ठगने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कह रहे हैं कि लाडली बहनों के अकाउंट में इस बार 250 रुपये ज़्यादा दिए जाएंगे, लेकिन वे इस बात का हिसाब नहीं दे रहे कि पिछले रक्षाबंधन पर तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 450 रुपये में गैस सिलेंडर देने की घोषणा की थी। वह कितनी लाडली बहनों को मिल पा रहा है। कमलनाथ ने कहा है कि इसी तरह भाजपा ने लाडली बहनों की सम्मान राशि 3000 रुपये प्रतिमाह करने का जो वादा किया था, लेकिन अब उसका जिक्र नहीं किया जा रहा है। इसलिए बहनों को दिए जा रहे 250 रुपये का ढिंढोरा पीटने के बजाय अब सरकार को बहनों से माफ़ी मांगनी चाहिए कि उनसे गैस सिलेंडर लाडली बहना सम्मान राशि को लेकर जो वायदा किया था उसे भाजपा ने ना तो निभाया है और ना ही निभाने का कोई इरादा है। अब चलते हैं पन्ना जिले की मुख्य खबरों के। इंद्रदेव हुए मेहरबान, बुधवार को रात्रि हुई झमाझम बारिश। पन्ना जिले के समूचे पन्ना जिले में इन दिनों नदी नाला उफान पर देखे जा रहे हैं। साथ ही झमाझम बारिश से मौसम खुशनुमा एवं शीतलता हवा वाला हो गया है। पतने नदी पर बने पुल के पास वर्षा के कारण कटाव से मिट्टी बही की धड़ल्ले से हो रही है बिक्री। टीकमगढ़ जिले में इन दिनों जो कृषि से संबंधित खाद और बीजों की दवाइयाँ बेची और खरीदी जा रही हैं, उसमें अमानक बीजों और रसायनों की धड़ल्ले से बिक्री की जा रही है। सेवानिवृत्त शिक्षक का पुत्र ने हसिया से किया हमले का प्रयास। मामला पन्ना की खबर बताई जा रही है। यह वाकया देवेंद्र नगर थाना में अपराध पंजीबद्ध करके किया गया है। सर्प के काटने से वृद्ध की मौत। मामला पन्ना के जिला चिकित्सालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार सर्प के काटने से वृद्ध की मौत। इन दिनों अमानगंज नगर का बाईपास चर्चा में बना हुआ था। बनते ही जो बह गया था, उसकी लगातार मीडिया और सोशल मीडिया में खबर वायरल होने के चलते क्षेत्र के संवेदनशील विधायक कहे जाने वाले डॉक्टर राजेश वर्मा कल अमानगंज पहुंचे और अमानगंज से जो बाईपास जीवीआर कंपनी द्वारा बनाया गया था, उस बाईपास की जो धज्जियां सड़क बनते ही उड़ गई थी, उसमें अपने वरिष्ठ विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को साथ लेकर डॉक्टर राजेश वर्मा ने सड़क का निरीक्षण किया और
खबर नवीसों से चर्चा करती हुए विधायक श्री वर्मा ने कहा कि सड़क में जो गुणवत्ताहीन कार्य किए गए हैं उसकी शीघ्र ही उच्च स्तरीय जांच की जाएगी। भवन निर्माण और ठेकेदार के विरुद्ध हुई एफआईआर। निर्माणाधीन भवन की दूसरी मंजिल में काम कर रहे मिस्त्री की विद्युत करंट से हुई मौत का मामला। सिमरिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत हरदुआ चौकी के हरदुआ स्थित बस स्टैंड स्थित निर्माणाधीन मकान की छत पर काम कर रहे 30 वर्षीय मिस्त्री की मकान की छत से निकले शासकीय बिजली के तार के संपर्क में आने से करंट लगने से 25 जून को सुबह लगभग 7:30 बजे मौत हो गई थी। विद्युत करंट से मजदूर मिस्त्री राम किशोर उर्फ किशोर पटेल पिता कल्लू पटेल की मौत की सूचना मिलने पर पुलिस द्वारा मर्ग कायम किया जा रहा था, जिस पर एफआईआर की गई है। निलंबित वन रक्षक के विरुद्ध प्रभार न देने पर आपराधिक प्रकरण दर्ज करने डीएफओ ने दी चेतावनी। मामला पन्ना वन परिक्षेत्र पन्ना की बीट तिलगुआ के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत 23 जून के जन्मेज प्रसाद लाहड़िया वन रक्षक द्वारा ट्रैक्टर से किए जा रहे पत्थर परिवहन के दौरान वैधानिक कार्रवाई न किए जाने के एवज में रुपयों की मांग कर रुपए लिए जाने की शिकायत प्राप्त कर प्राथमिक जाँच उपरांत उप वन मंडल अधिकारी पन्ना द्वारा की शिकायत किए जाने पर वीडियो पर उन्होंने यह कार्रवाई करने की जानकारी दी है। कलेक्टर ने भ्रमण कर शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन का लिया जायजा। राजस्व महाअभियान 2.0 में प्रकरणों के समय सीमा में निराकरण के दिए आदेश। कलेक्टर सुरेश कुमार ने गुरुवार को गुनौर पवई शाहनगर एवं अमानगंज पहुंचकर औचक निरीक्षण किया और तहसील एवं विकासखंड मुख्यालय सहित दूर दराज क्षेत्रों में शासकीय योजनाओं व गतिविधियों के क्रियान्वयन के जायजा लेकर अधिकारी कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। रास्ता रोक कर की गई लाठी डंडे से मारपीट। पन्ना कंचौरा से पवई रोड स्थित बुंदेलखंड ढाबा के लिए मोटरसाइकिल से जा रहे 26 वर्षीय युवक को रास्ते में कुदरा स्कूल के पास रोककर डंडे से 2 युवकों के मारपीट किए जाने की घटना सामने आई है। थाना अमानगंज के अंतर्गत इस घटना पर फरियादी योगवेंद्र सिंह बुंदेला पिता राम प्रताप सिंह बुंदेला उम्र 26 वर्षीय निवासी कंचौरा थाना अमानगंज की रिपोर्ट पर आरोपीगण सजुल सिंह पिता जितेंद्र सिंह अंशुल पिता देवेंद्र सिंह दोनों निवासी ग्राम बमोहरी के विरुद्ध भारतीय दंड न्याय संहिता की धारा 126, 296, 115, 204, 324, 351 के तहत मामला दर्ज करके विवेचना में लिया गया है। अब बात करते हैं जरा अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर ले चलते हैं। इमरान की रिहाई के आसार, सीक्रेट दौर पर पाक आएगा अमेरिकी दल। आर्मी चीफ मुनीर के 9 से 5 कमांडर इमरान खान की रिहाई के पक्ष में 33 नदियों की सफाई पर खर्च हुआ 8,650 करोड़ रुपए। यह खबर दिल्ली से निकलकर आ रही है। आरोपी बंटी ने तालाब में फेंके थे 16 मोबाइल। सीबीआई ने खोजे नीट। अब तक 33 जगह छापे, 36 गिरफ्तारियां। सीबीआई ने बुधवार को नीट पेपर लीक मामले का फरार आरोपी अविनाश और बंटी धनबाद से गिरफ्तार किया गया था। आरोप है कि बंटी ने ही झारखंड से सेट किए गए अभ्यर्थियों को 16 मोबाइल से नीट यूजी परीक्षा के दिन 5 मई को पेपर और आंसर शीट भेजे थे। बता दें कि अब तक इस मामले में पेपर लीक के किपलिंग संजीव मुखिया के भांजे राखी के अलावा 7 मेडिकल स्टूडेंट समेत 36 आरोपियों को गिरफ्तारी हो चुकी है। इनमें 21 अभी तक जेल में बंद है, 15 सीबीआई की रिमांड पर हैं। जश्न अभी बाकी है। लंदन में अंबानी के महलनुमा होटल में तैयारियां। 2 माह के लिए आम एंट्री बंद। जेम्स ब्रांड की फिल्मों की शूटिंग हुई थी। मुंबई में अनंत और राधिका अंबानी की शादी के भव्य जश्न की तस्वीरें अभी लोगों के जहन से उतरी भी नहीं हुई थी कि लंदन के पोस्ट वेडिंग इवेंट्स की तैयारी शुरू हो गई है। आबकारी नीति से 18,000 करोड़ का नुकसान, जगन के खिलाफ मामला दर्ज। यह थे आज के मुख्य समाचार। न्यूज़ 9 के लिए राजेश की तिवारी। नमस्कार।